हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 5 नवंबर। 5 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज से हम कवर करें, जो कि आपके आने वाले आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आपका एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम, सीजीएल का है, आपका एसएससी जीडी का है, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले भी हैं। क्योंकि जो आपकी जो तैयारी उसको जारी रखिएगा, क्योंकि बैक टू बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले, इसलिए आपको करंट अफेयर से जो कि यहाँ से आपके सब इंस्पेक्टर में जो कि 16 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम हो आपके करंट पर जो कि 7 से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ से करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो 21 नवंबर, 11 दिसंबर, 1 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यूजीसी ने 11 दिसंबर को हर साल, जो कि अब यूजीसी ने यहाँ आदेश दिया है कि भारतीय भाषा दिवस कब मनाने का निर्देश दिया है, तो याद रखिए 11 दिसंबर। तो भारतीय भाषा दिवस अब 11 दिसंबर से हर साल मनाने का यहाँ पे निर्देश दिया। तो यहाँ पे बात करते हैं यूजीसी का। इसका फुल फॉर्म हो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट्स कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि भारत का जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये है, केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को जो कि मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को भी अनुदान प्राप्त, जो कि अनुदान भी इसको प्रदान करता है। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1956 में इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन और भी वर्तमान में डीपी सिंह जो कि इसके चेयरमैन है यूजीसी के। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हर साल 11 दिसंबर को जो कि अब भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए 11 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा जो आपका राज्य है जो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो बिहार, असम, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल, जो कि ट्रैक एशिया कप 2022 के मेज़बानी करने जो कि जा रहा है। तो इस आपका ट्रैक एशिया कप 2022 में टोटल इसमें जो कि 25 देश के जो यहाँ पे जो कंट्री है इसमें जो कि यहाँ पे भाग लेंगे एशिया कप 2022, जो कि केरल इसका जो कि यहाँ पे मेज़बानी करने जा रहे हैं। जो इसमें जो यहाँ पे 25 देश जो कि इसमें भाग लेंगे। यह एशिया कप जो कि एक साइकिलिंग रेसिंग जो इसका जो कि इसमें ट्रैक एशिया कप है आपका, जो कि एक साइकिलिंग है जिसमें यहाँ पे जो कि मैराथन किया जाता है। अब जो एशिया कप है जो कि इसका मेज़बानी केरल जो कि तिरुवनंतपुरम में जो कि किया जा रहा है। तो इसका आयोजन आपके केरल साइकिलिंग संघ ने यहाँ पे जारी की है। तो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा तो कौन करेगा? तो केरल करेगा। यहाँ पे बात करते हैं केरल की। तो केरल की जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम यहाँ की, जो कि कैपिटल केरल की। या यहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वर्तमान में यहाँ के जो कि याद रखिएगा मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर यहाँ पे पदोन्नत किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आगामी एग्जाम के लिए। तो हाल ही में इसका ऑप्शन हो जाए एनएसजी ने, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सीआरपीएफ है जो कि सीआरपीएफ ने जो कि पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को यहाँ पे आईजी रैंक पर जो कि यहाँ पे पदोन्नति की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, हाल ही में जो सीआरपीएफ ने यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर जो कि पदोन्नत यहाँ पे प्रमोशन किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है जिसे हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना आपके 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ के जो मंत्री हैं इसके अमित शाह जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है, इनके मंत्री जो कि सेंट्रल लेवल पे चलता है। इसके जो वर्तमान में आपके डायरेक्टर जो जनरल है डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन, जो कि वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है, जो वर्तमान में जो इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
तो हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेट दुनिया का सबसे नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो आपका विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, डी है इनमें से कोई नहीं थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाए सूर्य कुमार यादव, जो कि यहाँ अपने भारतीय टीम के क्रिकेट प्लेयर है, जाने माने, आपको सभी को पता है, जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं, जो कि यहाँ जो सूर्य कुमार जो यादव जी हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट दुनिया का नंबर 1 जो कि T20 में जो कि बल्लेबाज बन गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो कि क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो बल्लेबाजी के क्षेत्र में जो कि नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं आपके सूर्य कुमार यादव राखी, जो कि और हाल ही में क्वेश्चन कराया गया था T20 में सबसे ज़्यादा जो कि रन बनाने वाले आपके विराट कोहली थे। कुछ दिन मैंने बताया था, याद होगा तो आपको। तो विराट कोहली सबसे ज़्यादा T20 में रन बनाने वाले हैं, और जो आपका T20 बल्लेबाज बन गए हैं आपके सूर्य कुमार यादव। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां, हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हुआ, कौन थी? तो लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, गायिका, डी है इनमें से कोई नहीं था। हाल ही में जो इल्ला भट्ट है जिनका निधन हुआ है वो पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता, तो निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इल्ला भट्ट जो कि निधन हुआ है वो एक पेशे से आपके सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका निधन हुआ है। इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। इल्ला भट्ट का निधन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो आपके हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा उड़ीसा। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने बच्चों के जो कि अनुकूल यहाँ पुलिस थानों की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। तो यहाँ पे बात करते हैं, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है आपके नवीन पटनायक यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट या आपके इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है? तो पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, नरेंद्र मोदी, डी है इनमें से कोई नहीं थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इन्होंने जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो कि इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन इन्होंने किया है, नरेंद्र मोदी जी। याद रखिए, ग्लोबल आपके इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपके असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन मेघालय। तो हाल ही में जो मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह आपके समाज के कार्य के लिए इस योजना को लाया गया है। सामाजिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है आपके मेघालय राज्य सरकार ने। यहाँ पर बात करते हैं मेघालय, तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। कॉनराड संगमा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, और सत्यपाल मलिक वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो मेघालय राज्य ने किया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंस डिक्शनरी रिसेंटली किसे चुना गई है? तो आपके पैरामाइक्रोसिस या इंसोल्वेनिया को, या नाइसोजिप्ट, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कॉलिन डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आपको याद रखिए, पैरामाइक्रोसिस को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये इसके बारे में बताइए। तो आपका जो पर्माक्रिसिस है इसका मतलब होता है, पर्माक्रिसिस का मतलब जो कि यह एक आपका इसका मतलब होता है आपका अस्थिरता, असुरक्षा की जो कि विस्तारित अवधि है, जो हमारे लॉकडाउन में हम 2000 आपके ये 20-21 में जो झेले हैं उसके जो कि यहाँ पे वर्ड जो कि तैयार किया गया है, इसको जो कि अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि है, जिसे नाम दिया है आपका पैरामाक्रिसिस, जो कि यहाँ पे कॉलिन डिक्शनरी का वर्ड है, जो कि वर्ड ऑफ द ईयर से चुना गया। इसका आपको समझते हैं, यह एक जो कि शब्द जो निरंतर उथल पुथल युग में जीने का वर्णन करता है, जिसे कॉलिन संज्ञा ने इसको दी है। तो यहाँ पे हम जो लॉकडाउन में कोरोना टाइम में हम गुजरे हैं, इसके लिए जो कि वर्ड ऑफ द ईयर इसको चुना गया है। इसका पैरामाक्रिसिस जो कि इसका मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि को, इसके बारे में इसको बताता है। तो
इसी बेस को इसको जो कि इसे वर्ड ऑफ द ईयर इसको चुना गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो कोलिन डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो याद रखिए पैरामाइक्रिसिस को जो कि चुना गया है। इसका मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षित विस्तारित अवधि को इसका जो कि मतलब है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपके गिरधर अरमाने, अजय सिंह, अमृतलाल मीणा, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो अजय सिंह हैं इनको भारतीय सेना के आपके दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, अजय सिंह को। तो याद रखिएगा दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया है अजय सिंह को। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, तो आपका JSW स्टील, जिंदल स्टील, टाटा स्टील या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा टाटा स्टील को। तो इस कंपनी को भारत का पहला आपका रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा टाटा स्टील मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपका रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन जो कि इसको दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है, तो आपके केरल, गोवा, तेलंगाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही है गोवा। तो हाल ही में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी आपका गोवा राज्य करने जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ पे गोवा की बात करते हैं। राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री। श्रीमती श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में यहाँ के गोवा के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए सिविल एयर नेविगेशन संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी गोवा राज्य करने जा रहे थे। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के आपके डेमेनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो फ्रांस, जापान, अमेरिका, डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो अमेरिका ने यूक्रेन में यहाँ पे डोमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो यहाँ पे अमेरिका की बात करते हैं। राजधानी वाशिंगटन DC। जो बिडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ के जो कमला हैरिस जी जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। तो यहाँ के जो कि उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जी। तो हाल ही में यूक्रेन में डेमिनिंग जो कि ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू की है अमेरिका द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष आपके कौन चुने गए हैं, तो आपके शुभ्रकांत पांडा, विनायक गौर से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा जी। तो हाल ही में इनके फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए। तो यहाँ पे बात समझते हैं फिक्की का। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ जो कि कॉमर्स आप जो कि इंडस्ट्रीज़ का फुल फॉर्म होता है, जिसे हम भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नाम से जानते हैं। और इसको फिक्की की बात करते हैं। यहाँ भारत की जो कि व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। तो यहाँ भारत की व्यापारिक संगठनों का एक संघ है आपका फिक्की। अध्यक्ष हैं आपका संजीव मेहता, इसके अध्यक्ष हैं। संस्थापक हैं जो इसके संस्थापक हैं फिक्की के घनश्याम बिरला, जो कि इसके संस्थापक हेड क्वार्टर नई दिल्ली इसका हेड क्वार्टर है। इसकी स्थापना 1927 की इसकी स्थापना किया गया था। तो याद रखिए फिक्की का जो स्थापना दिवस है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो 1927 में इसकी स्थापना किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ जो कि कॉमर्स इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा। तो फिक्की के नए अध्यक्ष किसे चुना गया, तो शुभ्रकांत पांडा को चुना गया है। तो याद रखिएगा पहले आपके संजीव मेहता थे, तो अब इसके जगह आप शुभ्रकांत पांडा को जो कि इनको नियुक्त किया गया। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अब चेंज फिक्की के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा हो गए हैं अपडेट के अनुसार, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर इंडिया चैम 2022 सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, तो आपके मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो दिल्ली शहर है इन्होंने इंडिया चैम 2022 सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे थे। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और आपको डेली बेस पे पढ़ेंगे तो आपको डेली टू डेली आपको क्या हो रहा है न्यूज़ मिलेगा। और दूसरी बात आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बस आज ही इतने। अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा कमेंट कर। तो चलिए बस आज ही इतना ही। थैंक यू।